हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग और हमने प्रीवियस वीडियो से एक नया यूनिट जो है इस सब्जेक्ट में वो स्टार्ट किया था। वो था यूनिट नंबर 4। उसका जो नेम है वो है कर्व फिटिंग। तो एक कर्व फिटिंग क्या है, ओके, उसमें हम कौन से मेथड यूज़ कर रहे हैं और कैसे कर्व को बेस्ट फिट कर रहे हैं, वो सब कुछ जो बेसिक जो आइडिया है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस की है। तो आपको वो जो समझना है तो आप इसके आगे का जो वीडियो है वो आप पहले देख सकते हो, तो आपको कम्प्लीटली आइडिया आ जाएगा कि कर्व फिटिंग है क्या। मैंने वो एक एग्जांपल देके समझाया था। अब इसके अंदर जो हम मेथड यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड। एंड लीस्ट स्क्वायर मेथड के जरिए हम कैसे कर्व को बेस्ट फिट करेंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। और वो हम एग्जांपल के जरिए ही डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए मेथड, राइट। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, बहुत इजी एग्जांपल है। यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फाइंड द स्ट्रेट लाइन दैट बेस्ट फिट द फॉलोइंग डेटा। ये जो सारे जो डेटा दिए हुए हैं किसके, एक्स के एंड वाई के, ओके, वो डेटा के लिए स्ट्रेट लाइन को बेस्ट फिट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वेशन नहीं दिया है स्ट्रेट लाइन का, राइट। तो हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पहले लिखते हैं और उसके लिए हमें नॉर्मल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो किस तरह से लिखना है वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, लेकिन फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। सी यहाँ पे एक मैं ब्लैंक स्क्रीन ले लेता हूँ, पेज ले लेता हूँ। सो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमें सबको पता है क्या है, y इक्वल टू मैं लिखता हूँ यहाँ पे a प्लस बी एक्स। जैसे मैंने बोला था अब y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, गेटिंग, आप कोई भी तरीके से आप लिख सकते हो। सो ये आ गया। अब हमारा आंसर ही यही है, स्ट्रेट लाइन को बेस्ट फिट करना है। तो ये स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है, लेकिन किसके लिए बेस्ट फिट करना है, एक्स एंड वाई के जो वैल्यूज़ दी है, बहुत सारे जो डेटा दिए हैं वो डेटा के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक्स एंड वाई की जो वैल्यूज़ दी है वो यूज़ करके हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो कांस्टेंट जो दिए हैं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में ए एंड बी, ये दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और यही एंड बी की वैल्यू फाइंड करके ये स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है उसमें हमें रखना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब वो कैसे करना है, तो उसके लिए यहाँ पे कितने कांस्टेंट है देखिए, ए एंड बी दो कांस्टेंट है। तो उसके लिए हमें दो इक्वेशन चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल इक्वेशन। अब ये नॉर्मल इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो देखिए पहले ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है उसको दोनों साइड पे हम समेशन करते हैं। तो क्या आएगा, समेशन ऑफ वाई लिखूँगा इक्वल टू, अभी ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का समेशन करेंगे तो वो कितने टाइम रिपीट होता है वही आएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, n से मल्टीप्लाई करेंगे। n मीन्स नंबर ऑफ जितने भी डेटा है वो, आप स्मॉल n भी लिख सकते हो, राइट। लेकिन आपको वो याद रखना है कि ये इसका मीनिंग क्या है। प्लस ये b कांस्टेंट है तो उस x के साथ मल्टीप्लाई है तो b को बाहर निकाल दो और x का समेशन, ओके। ये कांस्टेंट a अकेला था इसीलिए उसका समेशन ये n आएगा, राइट। तो ये आ गया। अब उसके बाद हमें दूसरा इक्वेशन चाहिए, तो ये पहला हमारा नॉर्मल इक्वेशन आ गया देखिए। अब दूसरा चाहिए तो क्या करेंगे, हम सारे इक्वेशन में x के मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड पे x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एबो का जो इक्वेशन लिखा है उसको। तो क्या आएगा, समेशन ऑफ यहाँ पे y को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे समेशन ऑफ x तो आएगा ही यहाँ पे और ये कांस्टेंट को बाहर निकाल दे, यहाँ पे n आएगा नहीं, ये बात याद रखनी है क्योंकि अब समेशन ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट अकेला नहीं है, गेटिंग। तो यहाँ पे ये कांस्टेंट a इंटू समेशन ऑफ x आएगा प्लस
ये बी जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा, समेसन ऑफ एक्स तो है, एक्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। तो ये दो नॉर्मल इक्वेशन आ गए। अब ये दो नॉर्मल इक्वेशन मिले हमें, ये दोनों इक्वेशन में जो जो चीज़ चाहिए हमें, एन मीन्स नंबर ऑफ कितने डेटा दिए हैं एक्स एंड वाई के, वो समेसन ऑफ वाई, समेसन ऑफ एक्स, तो एक्स एंड वाई तो दिए ही है, बस उनके जो भी डेटा है उसका समेसन करिए तो वो मिल जाएगा। एक्स वाई नहीं है हमारा, तो एक्स इंटू वाई करिए, उसका समेसन करिए। यहाँ पे समेसन एक्स तो ऑलरेडी हमने देखा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर करिए, बाद में उसका समेसन करिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप फाइंड आउट करो, और फाइंड करना है तो बहुत इजी तरीके से आप टेबल बना दो, तो बहुत इजी तरीके से आप फाइंड कर सकते हो उनकी वैल्यू। सारी वैल्यू फाइंड करके ये दोनों इक्वेशन में रख दो, तो आपके पास दो इक्वेशन आ जाएंगे ए एंड बी के टर्म में। उनको सॉल्व करो तो आपको ए एंड बी की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो देखिए किस तरह से करेंगे, तो ये मैंने ऑलरेडी बताया था ये इक्वेशन किस तरह से लिखना है प्रीवियस वीडियो में, आज मैंने फिर से बताया क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो देखिए फिर से हम एग्जांपल पे जाते हैं। तो सी द स्ट्रेट लाइन ऑफ द बेस्ट फिट बी, ये लिखा है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। उसके ऊपर से जैसे मैंने बताया वैसे ये दो नॉर्मल इक्वेशन लिखे हैं, और यहाँ पे कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ डेटा कितने, देखिए ये 1 2 3 4 5, टोटल 5 डेटा है, तो कैपिटल एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब देखिए हमें टेबल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ये एक्स एंड वाई के जो डेटा दिए हैं उसको वर्टिकल लिख दो हॉरिजॉन्टल की जगह पे। तो ये एक्स यहाँ पे लिख दो, बाद में क्या लिख दो वाई, किस तरह से, देखिए इस तरह से, ओके। तो ये एक्स एंड वाई जो है वो ऐसे लिख दिए, और हमें यहाँ पे इक्वेशन में देखो समेसन ऑफ वाई चाहिए एंड समेसन ऑफ एक्स भी चाहिए, राइट। ये समेसन ऑफ ये एक्स के जो डेटा है उसका सम करो, तो उसको हम लिखेंगे समेसन ऑफ एक्स कितना आया 15। सिमिलरली वाई के जो भी वैल्यू है उसका हम सम करेंगे तो क्या आएगा समेसन ऑफ वाई। तो देखो समेसन ऑफ वाई समेसन ऑफ एक्स ये तो हमें मिल गया। अब क्या चाहिए, एन भी हमारे पास है, एक तो ये चाहिए समेसन ऑफ एक्स वाई, तो उसका समेसन करने से पहले हमें एक्स इंटू वाई की कीमत तो चाहिए, तो एक्स इंटू वाई मतलब एक्स एंड वाई का मल्टीप्लिकेशन करिए, तो क्या आएगा 1 इंटू 14 14 आएगा, 2 इंटू 27 54। इस तरह से आप सभी का एक्स एंड वाई का मल्टीप्लिकेशन करिए, तो ये सारी वैल्यूज़ आएंगी, उनका समेसन करिएगा तो आपको मिलेगा समेसन ऑफ एक्स वाई, वो आता है 748। अब हमारे पास ये भी आ गया। अब क्या बाकी रहा, ये समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो उसके लिए एक्स स्क्वायर चाहिए, तो पहले एक्स स्क्वायर फाइंड करो, तो ये एक्स की जो वैल्यूज़ है वहाँ से हम फाइंड करेंगे, ओके। देखो एक्स की वैल्यू क्या है ये, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। तो इस तरह से हमने एक्स स्क्वायर फाइंड किया, ये सारी जो वैल्यूज़ है उनका समेसन करिए तो क्या आएगा समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर, वो आता है 55। सब कुछ मिल गया। अब क्या करना है, ये इक्वेशन के अंदर हमें उसको रखना है, तो देखिएगा किस तरह से। तो मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ। समेसन ऑफ वाई है यहाँ पे, तो समेसन ऑफ वाई का आंसर क्या है 204, तो मैं लिखूँगा 204 इक्वल टू एन इंटू ए, तो एन क्या है नंबर ऑफ डेटा 5 है, तो मैं लिखूँगा 5a लिखूँगा, बीच में क्या है प्लस, ए एंड बी तो ऐसा ही रहेगा। ये क्या है समेसन ऑफ एक्स, समेसन ऑफ एक्स का आंसर क्या है 15, तो मैं 15 को पहले लिखता हूँ बाद में बी को लिख देता हूँ, तो एक इक्वेशन आपको मिल गया। अब हमें क्या करना है, दूसरा इक्वेशन लिखना है। तो देखो दूसरे इक्वेशन में क्या है समेसन ऑफ एक्स वाई, तो क्या है उसकी वैल्यू 748, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 748 इक्वल टू ए इंटू समेसन ऑफ एक्स, तो समेसन ऑफ एक्स क्या है हमारा 15, तो मैं लिखूँगा 15a प्लस ये b इंटू समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर का आंसर क्या है 55, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 55b। तो देखो ये दो इक्वेशन मिल गए, किसके टर्म में मिले, देखो ये a एंड b के
टर्म में मिल गए 2 इक्वेशन। अब ये 2 इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है तो आपको मिलेगी ए एंड बी की वैल्यू। जो भी मिलेगी ए एंड बी की वैल्यू वो यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हमने लिया था उसमें हमें रख देना है, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो ये जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख के दोनों इक्वेशन यहाँ पे भी है। अभी बुक में डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया, देखिए सॉल्विंग वी हैव ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 13.6। लेकिन उनको सॉल्व किस तरह से करना है, बुक में डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। आप किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, यही है किस तरह से सॉल्व करना है। मैं एक तरीका बताता हूँ सिंपल सा, जो हम स्कूल में भी करते आए हैं। ओके, तो वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सी, तो हमारा जो 2 इक्वेशन आया वो कौन सा आया, देखिए 5a प्लस, मैं इस तरह से अलग तरीके से लिखता हूँ। 204 हमने लिखा था, 204 इक्वल टू 5a प्लस 15b। लेकिन मैं ये जो है वो पहले लिखता हूँ 204 बाद में लिखता हूँ, यानी सेम ही है। तो क्या आएगा 5a प्लस 15b इक्वल टू 204। दूसरा जो इक्वेशन है वो है 15a प्लस 55b इक्वल टू 748। अभी 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए ए एंड बी फाइंड करना है, तो कोई एक कैंसिल हो जाए ऐसा करें। तो कैसे करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है ना हमारा, उसको मैं क्या करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 5 इंटू 3 क्या आ जाएगा 15a। बाद में ये पहला इक्वेशन में से माइनस कर देते हैं दूसरा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करेंगे, यानी। तो देखिए ये इसको इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नया जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा 15a प्लस 45b, पूरा इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू 612 आएगा। और ये इक्वेशन जो है वो तो एज इट इज रहेगा, 15a प्लस 55b इक्वल टू 748। ओके, ये आएगा। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमें आंसर लाना है, तो किस तरीके से लाएंगे। ओके, तो सी, आप क्या करिएगा, इनको इक्वेशन नंबर नाम दे देता हूँ मैं 3 और ये 4। अब क्या करेंगे हम 3 माइनस 4 करेंगे, ये जो इक्वेशन है उसमें से ये माइनस कर देते हैं। तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा -10 आएगा, 10b। ये 45, ये -55 है, तो -10 भी आएगा। ओके, और यहाँ पे भी जो आंसर है हमारा वो माइनस ही आएगा। तो माइनस कितना आंसर आता है यहाँ पे, आपको क्या करना है, एक्चुअली माइनस में है तो 748 माइनस 612 करना है। तो 88 प्लस 48 जो आता है वो आता है 136, इतना आएगा। ओके, तो अब क्या करना है, दोनों साइड पे माइनस माइनस निकल जाएंगे तो आएगा 10b इक्वल टू 136। तो b इक्वल टू आंसर क्या आएगा यहाँ पे 13.6 आएगा। ओके, तो ये आंसर आ गया हमारा 13.6। किसका आंसर आ गया, बी का। अब देखिए होता क्या है, अब यहाँ पे जो है एक मिनट, यहाँ पे क्या करेंगे, बी का आंसर आ गया। तो अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 है, तो उसमें कोई भी दो में से कोई भी एक इक्वेशन में बी की वैल्यू क्या रखो आप 13.6 रखो, देखिए, राइट। तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे पहला इक्वेशन है उसमें मैं अभी मैं रख देता हूँ, बी इक्वल टू यहाँ पे हम रखेंगे
13.6। तो देखिए 15 इंटू 13.6 का आंसर कितना आता है 204। ओके, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे आएगा 204। तो 204 राइट साइड जाएगा तो एक्चुअली ये कैंसिल ही हो जाता है, जीरो आ जाएगा। तो 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0 आएगी। तो दो वैल्यू यहाँ पे आएगी, b इक्वल टू 13.6 एंड a इक्वल टू 0। तो आप इस तरीके से भी आराम से फाइंड कर सकते हो। ओके, तो हम फिर से एग्जांपल पे जाते हैं। तो देखिए ये तो ये a की वैल्यू 0 एंड b की वैल्यू 13.6 आ गई। तो हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या था, ये लिखा है y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू एंटर कर देते हैं। y इक्वल टू क्या आएगा, a की वैल्यू क्या है 0 प्लस b क्या आया 13.6, तो 13.6x। तो a 0 है तो अच्छी तरह से लिखे, तो ये आएगा y इक्वल टू 13.6x। ये हमारा स्ट्रेट लाइन ऑफ अ बेस्ट फिट फॉर द डेटा x एंड y। ओके, बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन का ये इक्वेशन आ गया। देखो ये वाला y इक्वल टू 13.6x किसके लिए आया, ये x एंड y जो डेटा जो दिए हैं उनके लिए। इस तरीके से बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हो। ओके, तो वैसा ही एक एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ। डिटेल में नहीं देखेंगे लेकिन मैं बताता हूँ किस तरह से आता है एग्जाम में वो। देखिए ये इफ P is the pull required to lift a load W by means of pulley block, find a linear law of the form। देखिए इक्वेशन P इक्वल टू क्या है MW प्लस C, कनेक्टिंग P एंड W यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। देखो ये P एंड W की वैल्यू दी है, तो ये सेम ही है। हमने जो लास्ट टाइम जो अभी प्रीवियस एग्जांपल देखा उसमें क्या लिखा था, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन a प्लस बी एक्स। तो जैसे मैंने बोला कि आप ये लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी भी लिख सकते हो, सेम ही है। तो देखो ये जो दिया है P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, वो ये फॉर्म में दिया है। देखो दोनों स्ट्रेट लाइन का ही है, सिर्फ यहाँ पे ए एंड बी की जगह पे क्या दिया है सी, ए एंड बी की जगह पे दिया हुआ है एम एंड सी। ओके, और y की जगह पे p है और x की जगह पे w। तो इक्वेशन दे दिया है तो बस हम वही लिखेंगे। गेटिंग, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है सिर्फ a b x एंड y, उनकी जगह पे यहाँ पे क्या आया है p m w एंड c, और कुछ नहीं है। तो देखिए, तो ये p की वैल्यू w की वैल्यू, तो ये इक्वेशन जो है वो लिखे। उसके ऊपर से हमें क्या करना है नॉर्मल इक्वेशन। तो नॉर्मल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, उसका समेशन करेंगे। तो क्या लिखेंगे समेशन ऑफ p इक्वल टू, यहाँ पे m कांस्टेंट है तो समेशन ऑफ क्या आएगा w प्लस c, अकेला कांस्टेंट है ना यहाँ पे, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल N इंटू सी। कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ डेटा। तो 1 2 3 एंड 4 डेटा है, तो हमारा कैपिटल N यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। उसके बाद हम उसका समेशन करेंगे तो दूसरा नॉर्मल इक्वेशन आएगा, किससे करेंगे W से। x की जगह पे यहाँ पे क्या दिया है W, तो समेशन ऑफ क्या आ जाएगा पी डब्ल्यू इक्वल टू एम समेशन ऑफ W स्क्वायर, प्लस यहाँ पे n नहीं आएगा, क्या आएगा c इंटू समेशन ऑफ W। तो देखिए अभी ये p एंड W का जो है हम इस तरह से कॉलम वाइज लिखेंगे, उसका समेशन करेंगे तो समेशन ऑफ p समेशन ऑफ W इतना मिल गया। अब क्या चाहिए p एंड W का मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर समेशन करिए, ये दिखा है देखो ये, और ये W स्क्वायर, तो W का स्क्वायर करके उसका समेशन करिए, ये दोनों इक्वेशन में रखिए। तो ये देखो यहाँ पे दोनों इक्वेशन लिखे ही है, थोड़ा रीअरेंज करके लिखा है। देखिए ये NC वाला पोर्शन यहाँ पे पहले लिखा है एंड देन m इंटू समेशन, और n की जगह पे 4 डायरेक्टली लिखा है, बस वही चेंज है। तो इस से टेबल बनाइए और ये सारी जो वैल्यू है समेशन की वो ये दो इक्वेशन में रखे,
तो आपको ये दो इक्वेशन मिलेंगे। जैसे मैंने अभी बताया प्रीवियस एग्जांपल के अंदर, वैसे ही ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए और एम एन सी की वैल्यू जो है वो क्या करिए, आप फाइंड आउट करिए। जो भी वैल्यू आएगी उसको हमें क्या यहाँ पे रखना है, ये इक्वेशन में रखेंगे तो आपको बेस्ट फिट का मिल जाएगा। ओके, देखिए तो ये है P इक्वल टू हमें दिया है ना, यहाँ पे पहले ये लिख दिया है C प्लस क्या दिया है यहाँ पे MW। ओके, P इक्वल टू C प्लस MW। तो यहाँ पे देखिए C N M की वैल्यू फाइंड की, वो यहाँ पे रखी, तो ये इक्वेशन आ जाएगा हमारा। तो ये मिल गया हमें, देखिए ये। ओके, बाद में क्या करना है, C ये P एंड W किसके फॉर्म में है वो भी लिखा है, देखा उसका यूनिट क्या है वो लिखा है, कंप्यूट P व्हेन W इक्वल टू 150 kg। सो P फाइंड करना है जब W इक्वल टू 150 kg होगा। तो हमारा जो आंसर आया ना अभी ये वाला, उसके अंदर W की जगह पर क्या रख दो 150, तो हमारा डायरेक्टली P का आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी है, राइट। तो इस तरह से भी एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है। तो मैंने पहले भी बोला था इंट्रोडक्शन के लेक्चर में कि यहाँ पे एक्स वाई ए बी ही नहीं, उसके फॉर्म में और कोई लेटर भी यहाँ पे आ सकते हैं, लाइक अल्फ़ाबेट। तो अब ये इक्वेशन तो है स्ट्रेट लाइन का ही है, तो मेथड तो वही रहेगी, सिर्फ जो उसको डिनोटेट करने का जरिया है वो चेंज हो गया है। वाई की जगह पे पी, एक्स की जगह पे डब्ल्यू, ओके, ए की जगह पे एम एंड बी की जगह पे सी, बस इतना ही है। तो इस तरह से हम कोई भी स्ट्रेट लाइन का जो है कर्व है उसको बेस्ट फिट गिवन डेटा के लिए हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, आगे के जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।